गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अवकल समीकरण में अभी तक हमने 9th ए प्रश्नावली 9th बी पढ़ा दिया है, ठीक। अब 9th सी देखिए, यहाँ भी ऐसे सेटिंग करना होगा थोड़ा सवालों का, और कई सवाल भाषा वाले हैं, उन्हें भाषा को पढ़कर यह सांकों में दीर्घ था, प्रबलय था, वृत्त, इन सब का ध्यान में रखकर सवाल को हल करना होगा। करेक्ट। आज देखिए सवाल 9th सी का सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट दिया है y बराबर a e पावर bx, समीकरण नंबर 1, ठीक। s के सापेक्ष अवकलन करने dy dx a बाहर e bx, तो dy dx बराबर a, e bx द्वारा करेंगे bx का dy dx, तो dy dx बराबर a और यहाँ b, यहाँ e bx, समीकरण नंबर 2। अब ये ध्यान देना है कई बार करना है, जितने कांस्टेंट वैल्यू होंगे उतनी बार अवकलन किया जाता है। जितने कांस्टेंट वैल्यू उतनी बार अवकलन, 2 कांस्टेंट है तो 2 बार अवकलन किया जाए। पीछे प्रूवमेंट दिया तो मालूम था, यहाँ देखिए ध्यान से। फिर s के सापेक्ष अवकलन d/dx a और b बाहर और e bx, फिर 2 घात बराबर ab e bx, फिर करेंगे bx। यहाँ देखिए a b e bx b। अब कांस्टेंट गायब करना है, कैसे गायब किया जाए आप समझिए ध्यान से। अगर हम यहाँ से करते हैं तो ये गायब हो जाएगा। सोचिए कैसे सेट किया जाए, सवाल हमारा सेट हो जाए। करेक्ट। ध्यान से, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ए बी स्क्वायर ई बी एक्स, बी स्क्वायर दिख रहा है तो क्यों ना y का गुणा कर दिया जाए। y मतलब a e b s का गुणा कर दिया जाए। तो जब a e b s का गुणा करेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, a बनेगा, b बनेगा, e b x का होल हाफ बनेगा। करेक्ट। और इसको हम लोग y लिख देंगे, लिखा y डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये सवाल आपका हल प्रूफ हो गया। जो 2 कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए, अगर एक सवाल में 2 कांस्टेंट तो 2 बार अवकलन, 3 कांस्टेंट तो 3 बार अवकलन, 2 बार कांस्टेंट 2 बार अवकलन कर देंगे। उसके बाद सोचेंगे वो कांस्टेंट गायब हो जाए, तो हमने देखा यहाँ ए बी स्क्वायर आ रहा था, हमने क्यों ना स्क्वायर बना दिया जाए। उसके लिए हमने उसका गुणा किया और सेट कर दिया सवाल। सवाल नंबर पहला कंप्लीट। 2 पार्ट है उससे हम लगाएंगे। सवाल नंबर 2 पीछे लगा चुके हैं। सवाल नंबर 4 में आइए। पहला पार्ट y बराबर m, एक कांस्टेंट तो s के सापेक्ष dy dx बराबर dy dx m, तो dy dx बराबर 0, बस खत्म। चौथे का दूसरा पार्ट y बराबर mx, इस पे ध्यान दीजिए। s के सापेक्ष अवकलन, तो dy dx बराबर dy dx mx, तो dy dx बराबर m इंटू 1, तो dy dx बराबर m। यहाँ से x है, m बराबर y बाई एक्स, कॉन्स्टेंट गायब करना है, यहाँ y बाई एक्स, ठीक। तो इसका गुणा कर दीजिए, dy dx माइनस y बराबर 0। ये बाकी शेष पार्ट आप कर लीजिएगा। 5वां सवाल देखिए। पहला पार्ट
y बराबर ए एक्स प्लस बी एस के सापेक्ष अवकलन डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो डी बाई डी एक्स बराबर ए इंटू 1 0 डी बाई डी एक्स बराबर ए 2। फिर एक बार अवकलन करिए एस के सापेक्ष, क्यों दो कांस्टेंट तो दो बार अवकलन। डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ए, यहाँ डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये आपका प्रूफ है। दो कांस्टेंट तो दो बार अवकलन, करेक्ट। सवाल नंबर 6 का ए पार्ट, x अपॉन ए y अपॉन बी बराबर 1। समीकरण नंबर 1, s के सापेक्ष अवकलन। फिर सवाल में दो कांस्टेंट तो दो बार अवकलन, दो कांस्टेंट दो बार अवकलन करेंगे। यहाँ लीजिए डी बाई डी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी डी बाई डी एक्स 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन बी और डी बाई डी एक्स बराबर 0, करेक्ट। फिर आइए 1 अपॉन बी डी बाई डी एक्स बराबर -1 अपॉन ए, तो डी बाई डी एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए। फिर एस के सापेक्ष अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स माइनस बी अपॉन ए। यहाँ दोबारा अवकलन और कांस्टेंट का मान 0, प्रूफ। दो अवकलन दो कांस्टेंट दो बार अवकलन, तीन कांस्टेंट तीन बार अवकलन, करेक्ट। ये ध्यान देना है। सवाल नंबर 7 पढ़िए। सवाल नंबर 7 दिया गया है, ध्यान से। आ गया उन सभी दीर्घवृत्तों को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि x अक्ष पर है, जिसकी नाभि x अक्ष पर है, जिसकी नाभियां x अक्ष पर है, करेक्ट। हाँ भाई, तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है। दीर्घवृत्त का समीकरण एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी बराबर 1। एक ये हो गया दीर्घवृत्त का समीकरण, क्लियर। अब इसे हल करना है, करिए। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डी बाई डी एक्स 1। यहाँ आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ आएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स बराबर 0, करेक्ट, क्लियर। अब हम लोग पक्षांतर करेंगे, 2y बी स्क्वायर डी बाई डी एक्स बराबर -2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो डी बाई डी एक्स बराबर -b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x अपॉन वाई, करेक्ट। यहाँ लिखते हैं ए
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इधर चला जाएगा वाई अपॉन एक्स। करेक्ट, एक समीकरण। दो, फिर लीजिए डी वाई डी एस बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक्स अपॉन वाई। करेक्ट। फिर एस के सापेक्ष अवकलन डी अपॉन डी एक्स डी वाई डी एक्स बराबर माइनस बी ए स्क्वायर डी वाई डी एक्स एक्स अपॉन वाई। माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सेकंड को रोका फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट को रोका सेकंड का अवकलन बटे सेकंड का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। अब सेट करना वैल्यू रखनी है तो यहाँ समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई बाई एक्स डी वाई डी एक्स। क्लियर। यहाँ देखिए वाई इंटू 1 एक्स डी वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। वाई से वाई काट दीजिए, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ गुणा कर दीजिए वाई के साथ डी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर देखिए एक्स वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स बराबर 0। सवाल नंबर 7 ऐसे ही हो गया। सवाल नंबर 18 19 ऐसे कर लेंगे, 18 और 19। सवाल नंबर 18 19 कर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, परवलय का समीकरण एस स्क्वायर बराबर 4ay माइनस के। अब s के सापेक्ष अवकलन d अपॉन डी एक्स स्क्वायर 4a बाई डी वाई डी एक्स वाई माइनस के। यहाँ 2x 4a डी वाई डी एक्स माइनस 0, 2x बराबर 4a और डी वाई डी एक्स। समीकरण नंबर 1 करेक्ट आया। अब एक बार और ओपन कर दीजिए s के सापेक्ष करें कि ना करें, ना करिए। अब 4a का मान यहां से उठा रख दीजिए, करना पड़ेगा, दो कांस्टेंट है। s के सापेक्ष अवकलन 2 से काट देना, काटिए पढ़ा लेंगे 2। फिर 2 करेंगे डी बाई डी एक्स, 4a बाहर तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 बराबर 4a डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। करेक्ट। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बराबर 2a डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ये सवाल आपका निपट गया। करेक्ट आया। सवाल नंबर 9वां 10वां 11वां स्वयं लगा लीजिएगा, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। करेक्ट।
अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट अगला 10वां 9वां 10वां और 11वां स्वयं लगा लीजिएगा 1 से 11 तक में। बाकी सवाल कल।